वेलकम टू साई क्लासेस। तो देखिए क्लास 11 के चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेग पढ़ लिया है, दूरी, विस्थापन, विराम और गति के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में वो आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेग और चाल में अंतर। क्या पढ़ने वाले हैं? वेग और चाल में अंतर को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेग और चाल के बीच में अंतर। तो सबसे पहले दो भागों में बांट दिया जाए। जब भी आप अंतर बनाएं तो हमेशा याद रखिए दो भागों में बांट दिया करें। एक तरफ वेग लिखिए और एक तरफ क्या लिखिएगा? चाल लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, वेग में बात करते हैं। तो वेग सदिश राशि है। क्या है? वेग सदिश राशि है, यानी वेग के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। वहीं चाल के बारे में बात करते हैं तो चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। चाल क्या है? एक आपका अदिश राशि है, ठीक है। यानी चाल के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वहीं दूसरा का पॉइंट हम बात करते हैं तो एकांक समय में पिंड के विस्थापन, एकांक समय में पिंड के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी एकांक समय में पिंड के विस्थापन में जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वहीं चाल के बारे में वो कहते हैं तो एकांक समय में पिंड के दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में पिंड की दूरी में जो भी परिवर्तन हो रहा है, एकांक यानी एक सेकंड में जितनी भी पिंड की दूरी में परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और एकांक समय यानी एक सेकंड में विस्थापन में जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तीसरा का पॉइंट देखिएगा, वेग, ऐसे लिखिए, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्या है? वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। परंतु अब देखिएगा चाल में, तो चाल क्या है? चाल सदैव धनात्मक होता है। यानी जो चाल होता है ना, वो सदैव उसका मान धनात्मक आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन वेग का जो मान होता है प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा और उसका मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होने पर वेग अवश्य बदलता है। यानी अगर किसी वस्तु का चाल में परिवर्तन होता है, क्या चीज? चाल में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु का वेग भी संभवतः क्या होगा? बदलेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें तो चाल में कि यदि
यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं कि चाल भी बदले। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो ये आवश्यक नहीं कि उसका चाल भी क्या हो, बदलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। यानी वेग के पास वेग के पास क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। लेकिन वही चाल के पास क्या होता है, केवल के केवल परिमाण होता है, इसलिए वो क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अगली बात देखिए क्या करे, एकांक समय में पिंड के विस्थापन, यानी एक सेकंड में वस्तु पिंड का विस्थापन तो देखिएगा वेग जो होता है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। यानी सदिश राशि कहने का मतलब कि जिसके पास परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी होगा। ठीक है, उसे हम लोग सदिश राशि कहेंगे। वहीं चाल जो होता है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है। यानी चाल के पास केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता है। वहीं अगर वेग की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, वेग एकांक समय में पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी एक सेकेंड में विस्थापन में जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वहीं चाल के बारे में क्या कहता है कि एक सेकेंड में दूरी में जितना भी परिवर्तन होता होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं वेग, तो वेग क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी इसका मान प्लस में हो सकता है, इसका मान ऋणात्मक यानी माइनस में हो सकता है, और साथ ही साथ वेग शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो चाल होता है वो सदैव क्या होता है, आपका धनात्मक होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या कर रहा है, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होने पर वेग अवश्य बदलता है। यानी किसी वस्तु का अगर चाल में हम परिवर्तन करते हैं तो उसका वेग भी क्या होगा, बदलेगा। लेकिन अगर वस्तु के वेग बदलते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि वस्तु का क्या हो जाए, चाल भी बदले। ठीक है, तो ये था अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिटा देते हैं। तो अब देखिएगा, अब हमें बात करना है त्वरण। क्या चीज बात करना है, त्वरण। ठीक है, त्वरण देखिए क्या होता है कि एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय, एक सेकंड में वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, जितना वस्तु का वेग में एक सेकंड में परिवर्तन हो रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब त्वरण का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा में समय, ये हो गया आपका त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखते हैं। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। तो देखिए, तो त्वरण क्या हो जाएगा, अंतिम में से क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन, अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बट्टा में समय। ठीक है, तो अब देखिएगा इधर, अगर सपोज कि अंतिम वेग क्या है हमारे पास v है और प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या है u है, और समय को हम लोग क्या मान लेते हैं t, तो a इजिकल टू में क्या आ जाएगा v माइनस यू बटा में t आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, इधर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अगर इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, त्वरण के मात्रक के बारे में, तो त्वरण का मात्रक देखिए क्या होता है, फॉर्मूला a इजिकल टू में, यानी a बराबर में क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा में क्या है आपका समय। तो वेग का होता है जो फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड होता है तो मात्रक, और समय क्या क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर इसकी विमा के बारे में बात करते हैं तो देखिए विमा क्या होगा, a इजिकल टू में वेग में परिवर्तन बटा में क्या होता है समय। तो वेग का जो विमा होता है क्या होता है एल टी माइनस का 1, और समय क्या क्या होता है आपका t। अब देखिए t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा t माइनस 1। तो अब देखिए t माइनस वन क्या हो जाएगा, पावर जब बेस सेम रहता है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो ये हो गया आपका त्वरण का विमा हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इधर, तो देखिए क्या कहने का मतलब है, पहली बात कहते हैं तो देखिए त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। तो देखिएगा मानिए अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। यानी अगर वस्तु का जो वेग है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस समय त्वरण का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, वहीं अगर याद रखिए, अगर वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक, तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगर वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटेगा तो त्वरण का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। लेकिन उस जो ऋणात्मक त्वरण आ रहा है उसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो पेपर में सही सवाल पूछा जाता है मंदन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, और एक और बात थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो क्या चीज कि अगर वस्तु एक समान वेग से चल रहा होगा तो त्वरण शून्य होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, क्या चीज एक समान वेग से चल रहा है, तो उसका त्वरण का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि
आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग त्वरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और हम अच्छे कंटेंट ला सकें आपके लिए। और कमेंट कीजिए, पसंद आया है लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ लोगों को क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।